वेलकम फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा अपने चैनल इमरान्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत साल पहले सूफीज़्म पर मैंने एक किताब पढ़ी थी, बहुत साल पहले, और उसका बहुत प्रभाव मेरे पर पड़ा। इमेजिन कीजिए कि आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, तो उस किताब को पढ़ने के बाद में आप कुछ ना कुछ इंटरप्रेट करते हैं, कुछ ना कुछ समझते हैं और फिर कमेंट करते हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट भी करते हैं, लेकिन आप वही कर सकते हैं जो आपका ब्रेन का स्टेट है। जिस तरह से आपकी ब्रेन सारी चीज़ों को समझती है, लेती है, आप वही समझ सकते हैं। तो इनडायरेक्टली आप जो हैं वो आपका ब्रेन है, आपकी जो सोच है वो आप हैं, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो आप है, और उसी से आप ड्रिवन होते हैं, उसी के थ्रू आप चलते हैं। आप किसी चीज़ में अच्छाई भी पकड़ सकते हैं और किसी चीज़ में बुराई भी पकड़ सकते हैं। कुछ अच्छी बात में भी आप बुरी बात पकड़ सकते हैं और कुछ बुरी बात में भी आप कुछ अच्छी बात पकड़ सकते हैं। इट इज़ ऑल द गेम ऑफ ब्रेन। अब इस ब्रेन को, गेम को हम किस तरह से डिकोड करें ताकि जो हमारे लिए ज़रूरी है हम सिर्फ वही जानें, और जो हमारे लिए मायने नहीं रखता उससे हम अपने आप को अलग कर दें। जब मैं मास्टर की बात करता हूं तो एग्जैक्टली मास्टर क्या होता है पहले ये समझे, और ये आपको उस दिशा में कैसे ले जा सकता है जिसमें जो आपका ब्रेन का खेल है, जिसमें आप फंसे पड़े, द गेम ऑफ ब्रेन जिसमें आप फंसे पड़े, इससे आपको वो अलग किस तरह से कर सकता है। मास्टर की सबसे बड़ी खासियत ये होती है मेरे दोस्तों, कि मास्टर का एक पार्ट इस फिजिकल वर्ल्ड में होता है और उसका जो दूसरा पार्ट है वो डिवाइन वर्ल्ड में होता है। वो कुछ इस तरह से रहता है कि उसका एक पैर आपके घर के अंदर है और एक पैर भगवान के घर के अंदर है। और जब आप उससे कनेक्ट होते हैं तो आप फिजिकल वर्ल्ड में उससे कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन उसका जो दूसरा छोर जो डिवाइन वर्ल्ड में है, उसकी वाइब्रेशन, उसकी जो फीलिंग है वो आप तक पहुंचती है। तो इट इज़ ए कनेक्शन। आप इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसी चेयर पर बैठे हैं जो इलेक्ट्रीफाइड है, लेकिन वो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो आपको दूसरों को आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जब कोई पर्सन आपके पास आ रहा है, उस चेयर को छू रहा है या आपको छू रहा है, तो उस इलेक्ट्रिक का शॉक वो महसूस कर सकता है, उसको फील कर सकता है। वो आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब वो पास आके उसने जब छुआ आपको या उस चेयर को छुआ, तो उसको ये सारी चीज़ महसूस होने लगी। और एग्जैक्टली यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि मास्टर के अंदर वो करंट होता है, वो फायर होता है, और जब आप उसके नज़दीक आते हैं तो वही चीज़ आप में ट्रांसफॉर्म होती है, वही चीज़ आप महसूस करते हैं, और आप फिर अपने कॉन्शियस को, आपकी ब्रेन को वो क्लैरिटी देते हैं जो क्लैरिटी आपने नहीं दी थी अब तक। योर ब्रेन प्लेज अ गेम विथ यू एंड मास्टर कैन डिकोड दैट गेम फॉर यू। अ मास्टर कैन प्ले अ मास्टर स्ट्रोक इन योर लाइफ, और वो स्ट्रोक कुछ इस तरह से रहता है जो आपको बदल के रख देता है। मास्टर क्या करता है? मास्टर वो ही करता है कि जिस चीज़ से आपको डिस्कनेक्ट होना है, या जो चीज़ आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं जो क्रिएट कर रखी है आपने अननोइंगली, मास्टर उस चीज़ से आपको डिस्कनेक्ट करता है और उस कनेक्शन में लेके जाता है जो आपके लिए ज़रूरी है। मास्टर इज़ a medium through which you can experience God। आप ईश्वर को जानते हैं। जानना अलग होता है और महसूस करना अलग होता है। जो आप जानते हैं वो सही है, ये अलग बात है, लेकिन जो आपने एक्सपीरियंस कर लिया, जो आपने जान लिया, वो सत्य है। तो ब्रेन क्या करता है? ब्रेन जानता है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं करता है, और वही टग ऑफ वार में हम अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। The moment you experience God, the moment you experience Master, then you became real। आप उस रियलिटी से जुड़ जाते हैं और जो भी इल्यूजन है आपकी लाइफ का वो ख़त्म हो जाता है। मास्टर स्ट्रोक का मतलब ये है कि when you meet a master in your life, तो उसके प्रभाव से, उसके ज्ञान से आप वो सब चीज़ एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो आप सिर्फ जानते थे, लेकिन वो शायद आपका इल्यूजन भी हो सकता है।
तो और मेरा ये वीडियो उसी के लिए है कि मेक योर सेल्फ रेडी फॉर दैट मास्टर स्ट्रोक। और जिस दिन वो मास्टर स्ट्रोक आप अपनी लाइफ में अचीव कर लेंगे तो आपकी जो लाइफ है वो टोटली चेंज हो जाएगी, और ये जो ब्रेन का गेम है वो उस समय ख़त्म हो जाएगा और आप अपनी रियलिटी से जुड़ पाएंगे।